वर्ष 2022 में भरतपुर जिले में अपराधों में करीब 8% की वृद्धि देखी गई है, जिनमें से मुख्य से सामान्य अपराधों में जो अन्य आईपीसी के अपराध हैं उनमें ही देखी गई है। हत्या, डकैती जैसे जघन्य अपराधों में कमी आई है। वर्ष में जितने गत 2021 के अपराध दर्ज हुए थे उनसे स्थानीय और विशेष अधिनियम विशेष करके आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट और एक्साइज एक्ट में इस वर्ष अधिक कार्रवाई की गई है। प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें हम तो गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में अधिक कार्रवाई करते हुए करीब 23,000 असामाजिक तत्वों को पाबंद कराया गया है और 6,800 लोगों को 101 में बंद किया गया है, जिससे कि हत्या के प्रकरणों में गत वर्ष की अपेक्षा गत वर्ष 99 की बजाय अब की बार 88 प्रकरण दर्ज किए हुए हैं। आदतन अपराधियों में 1,061 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है वर्ष में। भूमि संबंधी विवादों में 294 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पाबंद कराया गया है। लोक न्यूसेंस फैलाने वाले 74 व्यक्तियों को पाबंद करके उनको पाबंद कराया गया है। वर्ष में वाहन सर्वे का और आकस्मिक चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसमें कुल 233 प्रकरण दर्ज करके 505 वाहन जब्त करके 505 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक इस वर्ष की बड़ी उपलब्धि में है। इससे अन्य अपराधों पर भी अंकुश लगा है। इसी प्रकार फायरिंग के प्रकरणों की हम दृष्टि देखें तो गत वर्ष की अपेक्षा 27% कार्रवाई अवैध हथियारों के विरुद्ध अधिक कार्रवाई हुई है। हमने 7 वर्षों के जो चालानशुदा आम हथियारों में लोग थे उनके विरुद्ध उनकी सूचीबद्ध करके उनके घरों की तलाशी ली गई और उनको कवर किया गया। तो करीब 200 व्यक्तियों को हमने 101 बंद किया गया और उनके विरुद्ध अन्य जो 21 मुकदमे अभी 1 महीने के अभियान में दर्ज किए गए थे। कुल मिलाकर 27% फायर आर्म्स के अवैध प्रकरणों में हमने दबिश देकर अधिक कार्रवाई की गई गत वर्ष की अपेक्षा। इसका फायरिंग की घटनाओं में भी इसका प्रभाव पड़ा है। फायरिंग की गत वर्ष की 40 घटनाएं 2021 में हुई थी, उसकी अपेक्षा 2022 में 33 घटनाएं हुई है, जो भी काफी कम है। साइबर क्राइम में हमने वर्ष में मोबाइल सिम और 69,599 मोबाइल फोन ब्लॉक कराने के लिए भिजवाए थे, तो ब्लॉक हो गए और उनका मेवात क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव आया है। वाहन चोरी की वारदातों पर अंकुश गिरफ्तारी करने, वाहन चोरों को गिरफ्तार करने और साइबर क्राइम पर अंकुश करने की वजह से गो तस्करी के प्रकरणों में भी कमी आई है, उसमें भी कमी दृष्टिगोचर हुई है। साइबर क्राइम में इस वर्ष पूरे साल में हमने 990 शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें से 41 लाख रुपए शिकायतकर्ताओं के हमने बचाए हैं, जिसमें से 18 लाख उनको वापस प्राप्त हो चुके हैं और 22 लाख रुपए अभी होल्ड पर है, जो रिवर्स कराने की प्रक्रिया में है। संपूर्ण वर्ष में संपत्ति संबंधी अपराधों में चोरी में बरोबर रहे हैं। फोन लूट की घटनाओं में वृद्धि हुई है, उनका चालानी प्रतिशत भी वृद्धि हुई है। उसी एवज में बरामदगी प्रतिशत में भी गत वर्ष की अपेक्षा 51% की वृद्धि अधिक हुई है। सड़क दुर्घटनाओं की हम देखें तो गत वर्ष की सड़क में जो एमवीएफ की कार्रवाई है उसमें 66,000 की बजाय अब की बार 71,000 कार्रवाई की गई है, जो भी अपेक्षित अधिक कार्रवाई है। इस प्रकार हम सारे यदि वांछित अपराधियों की कार्रवाई देखी जाए इस साल में 18,850 गिरफ्तारी वारंटीज को गिरफ्तार किया गया है और 143 भगोड़ों को गिरफ्तार किया गया है। 6 मफहूरी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 86 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। टॉप 10 में 71 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के आपराधिक आंकड़ों की दृष्टि से और सभी प्रकार से कानून व्यवस्था की दृष्टि से सामान्य स्थिति रही है। 2-3 वारदातें जरूर है जो भी हम चैलेंज के लिए है, जैसे एक चुरेरा में एक नकबजनी है जो उसके व्यापारी की दुकान हुई है। एक मंडी की जो नगर की मंडी की वारदात है और
बैंक की जो लूट की वारदात है, इनको हमने चैलेंज के रूप में लिया है और स्पेशल टीमों का गठन करके इनके खिलाफ कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं और संदिग्धों को पूछताछ की जा रही है। सर, जैसे ही आपने बताया चुरेरा की घटना हुई, दूसरी ये लूट की जो बड़ी वारदात हैं और जैसे बैंक की भी कई घटनाएं बीते दिनों में हुई हैं, तो सर क्या वजह है सर ये लूट की घटनाएं कुछ ज्यादा हुई हैं बीते दिनों में? नहीं, फोन लूट की घटनाएं ज्यादा हुई है, अन्य लूट की कोई घटनाएं ज्यादा नहीं हुई है गत वर्ष से। जो बैंक लूट की ये पहली वारदात हुई है, पिछले एक साल में कोई बैंक लूट की कोई वारदात नहीं हुई। एक लुधावई में एक बैंक लूट का प्रयास हुआ था, उसमें भी मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएम की 3 वारदातें हुई, इन तीनों में मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और जो व्यापारी के वहां जुरेरा में हुई वो कब्जा नहीं है। रात्रि में 4 बजे के आसपास जो घटना हुई है उसमें भी टीमें लगा रखी है, उसमें भी संदिग्ध काफी टेस्ट नजदीक है, हम कर लेंगे इसमें भी। सर, जैसे आपके आंकड़े आप देख रहे हैं सर, कोरोना के बाद सर ये क्राइम बढ़ा है, क्या वजह रही है इसकी? स्टेट का हम देखें तो भरतपुर में वैसे क्राइम में प्रतिशत में इस साल कमी आई है, परंतु ये बात सही है कि कोरोना के बाद में अपराध में वृद्धि आई है। इसका मुख्य कारण भरतपुर का हम देखें तो भरतपुर के तीनों जो सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो बीच में है, उसमें अपराधियों का आवागमन, हम आपस में कोऑर्डिनेशन होते हुए भी अपराधों में वृद्धि इतना तो होता ही है। और नॉर्मली स्टेट के प्रतिशत से हमारे प्रतिशत में अधिक वृद्धि नहीं है, 8% की वृद्धि अपने है और स्टेट की 13% के आसपास की वृद्धि है। रेप केसेस सर इसमें शायद शामिल नहीं किए, उसका भी आंकड़ा बढ़ा है नाबालिग से और उनका? नहीं, रेप केसेस शामिल है, रेप केसेस का आंकड़ा बढ़ा नहीं है। महिला अत्याचारों की हम बात करेंगे, पिछले साल 303 प्रकरण दर्ज हुए थे, अब की बार 334 प्रकरण दर्ज हुए हैं जो रेप की बात कर रहे हैं। उसमें से 334 में से 102 में चालान हुआ है, 201 झूठे प्रकरण पाए गए। आप इस देख लीजिए, परसेंटेज देख लीजिए, करीब 60% के आसपास झूठे प्रकरण दर्ज होते हैं। सर, ये झूठे प्रकरण किस तरह के सामने आते हैं, जैसे अपनी एफआईआर जो लगती है उनमें? झूठे प्रकरण अनुसंधान से झूठे पाए जाते हैं, या तो उसमें आपस में रंजिश से लड़ाई होती है और वो इस प्रकार का उल्लेख कर देते हैं, विशेष रूप से व्यवहार क्षेत्र में आपसी रंजिश को भी उसकी बलात्कार का रूप दे देते हैं। तो खुला रजिस्ट्रेशन एफआईआर करनी होती है, एफआईआर का जो मजमून होता है उसी के अनुरूप धारा भी लगानी होती है और अनुसंधान भी उसी के अनुरूप होता है, जैसा कि मैंडेटरी 164 की बयान कराना, वन्य कार्रवाई करना। और अनुसंधान से कंप्लीट अनुसंधान के बाद में ये पाया जाता है कि यह प्रकरण झूठा है तो उसमें एफआईआर करना है। वारदात परसों वेयर में हुई है, उसके बाद से हमने कल सभी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को सर्वे कराया गया। थाना का समस्त जाब्ता और थाना अधिकारियों को इलाके में भेजा गया, उनको सूचीबद्ध किया गया। जो भी बैंक और एटीएम और फाइनेंस कंपनियां हैं उनकी सुरक्षा संबंधी चेकिंग कर ले, सुरक्षा की कोई कहीं कमी नहीं रह जाए और उनके स्टाफ से चर्चा कर ले, आसपास के लोगों से संपर्क कर ले, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर ले लें ताकि कोई बैंक में या एटीएम में कुछ छेड़खानी की या संदिग्ध लोग आ जाए, इस प्रकार की सूचना पुलिस को तुरंत मिल जाए। तो कल इस प्रकार का कार्य किया गया और आज बैंक के सभी नोडल अधिकारियों, जिले में जो उपस्थित है बैंक हैं, कार्यरत हैं, उनके अधिकारियों से कम मीटिंग लेकर कम से कम 2 घंटा तक चर्चाएं करी गई और सुरक्षा के उपायों के बारे में चर्चा की गई और उनको भी कुछ चीजें हिदायत की गई। भी आप लोग अपने स्टाफ को और अपने सुरक्षा के उपाय जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन में है उनको अपनाएं ताकि इस प्रकार कोई वारदात होने में सक्षम नहीं हो पाए। कोई चेकिंग में भी सुरक्षा में चूक मिली है सर आपने जहाँ अदाराम उनका बैंक का सायरन सिस्टम जो था वो बजा नहीं पाए वो, और जब घटना के बाद बजा तो भी लोगों में ये था कि साहब यदा कदा रात में बच जाता है ये इस बारे में भी हमारी चर्चा हुई थी। सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी चर्चा हुई है, आपस में स्थानीय पुलिस के सामंजस्य के बारे में भी चर्चा की गई है। निश्चित रूप से हम अब कोई ऐसी वारदात नहीं होने देंगे और जो है उनको खोल लेंगे। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।